जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ऐसे हूबहू छपने वाले मानसिक अभिरुचि के सवाल हम लोग देखेंगे साथियों, जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है साथियों कि मानसिक अभिरुचि के कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो फरवरी 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी। तो साथियों, उसी को मद्देनजर रखते हुए लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन मैंने लिए हैं सबसे टॉप लेवल के। मेरा मानना है कि इन सभी सवालों को आप साथियों देखिएगा एग्जाम से पहले और यहां से आपको कई सारे क्वेश्चन आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे अपने रियल एग्जाम में। तो क्लास बहुत फास्ट होने वाली है, सभी क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से हम लोग समझेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि पुलिस विभाग में नौकरी लगना क्या होता है। क्या पैसे कमाने का एक अवसर कहलाया जाता है कि अगर कोई पैसा कमाने के लिए लग रहा है तो बहुत गलत बात है। जन सेवा यानी कि जनता की सेवा करने के लिए पुलिस विभाग में नौकरी के रूप में लग रहा है, या राष्ट्र सेवा के लिए या दादागिरी के लिए। साथियों, अगर बात करते हैं जनता की सेवा के लिए वो लग रहा है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, बाल अपराधियों से आप किस तरह पेश आएंगे। बाल अपराधी यानी कि जो अभी नाबालिग हैं और उनसे कोई अपराध हो जाता है साथियों, गलती से या कैसे भी कोई अपराध हो जाता है, तो उनसे आप कठोरता से नहीं पेश आ सकते, ठीक है ना। वात्सल्य पूर्वक मतलब क्या, जो माँ और बच्चे के बीच माँ अपने बच्चे को जो दुलारती है, प्यार करती है, वैसे भी नहीं साथियों। एक नम्रता पूर्वक आप साथियों बाल अपराधियों से पेश आएंगे, उनसे व्यवहार करेंगे। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। आप यहां से देखिएगा कि कितने सवाल आप बिल्कुल सही कर पा रहे हैं और 50 क्वेश्चन लिए हैं मैंने यहां पर। भारत में सबसे बड़ी आपराधिक समस्या क्या है, यानी कि जो भारत में सबसे बड़ी, देखिए, चोरी की, लूट की, आतंकवाद की, आत्महत्या की, सबसे बड़ी अगर आपराधिक समस्या की अगर हम बात करते हैं तो ये आतंकवाद की है। आंसर जिनका भी यहां पर सी है तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की स्थापना कब की है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1977 की जब हम बात करते हैं तो भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की स्थापना 1977 में की थी। उसके बाद देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए। तो देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव मजबूत बनाने के लिए जातीय संगठनों पर रोक लगाई जानी चाहिए, बिल्कुल सही। सांप्रदायिक शिक्षण संस्थाओं पर रोक लगानी जानी, बिल्कुल सही। सांप्रदायिक साहित्य पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही साथियों। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं, ये आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से बढ़ते अपराधों पर पुलिस के नियंत्रण ना कर पाने की क्या क्या वजहें हो सकती है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। यानी कि जो अपराध बढ़ रहा है इस पर पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं लगा पा रही है। पुलिस के आधुनिक अपराधों से निपटने में दक्षता नहीं, बिल्कुल साथियों। नए नए लेटेस्ट तरीके के अपराध सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अपराध कर लिया, उस तरीके से अपराध कर लिया, तो पुलिस अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई है। मतलब चोर एक तरीके से ज्यादा आगे पहुंच गया है, पुलिस अभी वहां पर उसकी सोच नहीं पहुंच पाई है। तो कुल मिला के पुलिस के आधुनिक अपराधों से निपटने में दक्षता नहीं है, ये कारण हो सकता है। पुलिस में फैला भ्रष्टाचार, बिल्कुल साथियों, पुलिस में ही भ्रष्टाचार फैला है। कुख्यात अपराधियों को प्रभावशाली लोगों द्वारा संरक्षण प्राप्त है, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो मैं कहूंगा साथियों कि जो बढ़ रहा है अपराध, इस पर पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसके ये तीनों कारण हो सकते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, ये साथियों उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कहां पर है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मुरादाबाद में है। कहां पर है साथियों, मुरादाबाद में है। अब उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक पटाखे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, फायर ब्रिगेड के अधिकारी स्थिति को किस प्रकार नियंत्रित करेंगे, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है साथियों, मुझे बताइए। देखिए, भीड़ को पीछे हटाने का आदेश देंगे जिससे आग बुझाने में बाधा ना हो, या अधिक जल की उपलब्धता के सभी साधन जुटाएंगे, या उस सड़क या रास्ते को बंद कर देंगे जहां आग लगी हुई है, या उपरोक्त सभी कार्य करके जीवन व संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए, अगर बात करें, ये भी कारण है क्योंकि यहां पर ऑप्शन नंबर डी वाला सबसे सही, क्योंकि इसमें यह भी आ गया है कि उपरोक्त सभी कार्य करेंगे, ठीक है ना, और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। तो कुल मिला के अगर बात करें, अगर किसी पटाखे की फैक्ट्री में
आग लग गई है तो फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो कैसे उसको नियंत्रित करेंगे, तो भीड़ को पीछे हटाने का आदेश देंगे, बिल्कुल, जिससे आग बुझाने में उनको कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल सही है। अधिक जल की उपलब्धता के सभी साधन जुटाएंगे, बिल्कुल, उस सड़क या रास्ते को बंद कर देंगे जहां आग लगी है, बिल्कुल साथियों। तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है मैं कहूंगा कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एक सिपाही को उचित मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती है, उसके लिए उचित होगा, तो उसके लिए साथियों क्या उचित होगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखिए चलिए, अब आपको साथियों क्वेश्चन की अगर बात करें, यहां पर पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर बात करें, एक कांस्टेबल है, एक सिपाही है, उसको उचित, वो ठीक ठाक मेहनत कर रहा है लेकिन तब भी उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसको अब क्या करना चाहिए, सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर चुपचाप बैठ जाए। देखिए कभी भी लाइफ में चुपचाप नहीं बैठना चाहिए सब कुछ छोड़कर, तो ये गलत होगा साथियों, उत्तर नहीं हो सकता। कुछ दिन रुककर अच्छा समय आने की प्रतीक्षा करे, ये भी सही नहीं है। कहीं दूसरी जगह दूसरा कार्य करे, पुलिस की जॉब छोड़ दे, तो देखिए आपको कभी भी पुलिस की जॉब नहीं छोड़ना है, भले आपको कितनी भी दिक्कत आए। ऐसा अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। रियल लाइफ की तो बात ही कुछ और होती है। तो कुल मिला के कभी आपको पुलिस की जॉब नहीं छोड़ना है। अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो आपको एक नया अनुभव लेना है, ऐसे करके आंसर आएंगे साथियों। कहीं दूसरी जगह ये भी नहीं, पूरी शक्ति व लगन से कार्य में लग जाना है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि यदि आप कार चला रहे हैं तथा एक छोटा बालक आपकी कार से टकराकर घायल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन साथियों अगर आ जाती है तो वहां पर आप क्या करेंगे, ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है कि वहां से शीघ्र भागने की कोशिश करेंगे। एक बच्चे को आपने टक्कर मार दी है और वहां से आप भागने की कोशिश करेंगे, नहीं, उस घायल बालक को पास में किसी डॉक्टर के पास ले जाकर चिकित्सा कराएंगे और रुपए देकर, ये क्या लिखा हुआ, रुपए देंगे। तो अगर बात करते हैं साथियों चिकित्सा कराएंगे, यहां तक तो साथियों बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा हुआ घायल बालक को कुछ पीछा छुड़ाएंगे, अच्छा ये लिखा होगा घायल बालक को कुछ रुपए देकर अपना पीछा छुड़ाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। वहां पर उपस्थित लोगों से दुर्घटना के लिए क्षमा मांगेंगे, नहीं साथियों, सबसे जो शानदार काम होगा वो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि पास के नजदीकी, ठीक है ना, पास के हॉस्पिटल में जाकर उसकी चिकित्सा करवाएंगे, ये आपको करना चाहिए। पुलिस अधिकारी जनता के प्रति कैसा होना चाहिए, अब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। साथियों जिन लोगों ने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके अलावा यूपी पुलिस के लिए आपके लिए दो तरह की साथियों पीडीएफ तैयार की गई है। पहली पीडीएफ की अगर बात करते हैं, इसमें 2018 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर का सॉल्यूशन है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, हिंदी हो। उसके अलावा 10 दूसरी पीडीएफ आपके लिए है 10 मॉक टेस्ट की, यानी कि अगर इन दोनों पीडीएफ को आप साथियों लगा लेते हैं तो मेरा मानना है कि लगभग 70% पेपर आपका इन्हीं दो पीडीएफ में से फंसना चाहिए। तो ये पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ 45 रुपए में ये आपको पीडीएफ दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों एक लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक, वहां पर साथियों जाकर आप क्या कर सकते हैं, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर साथियों आपको एक बारकोड दिया जाएगा, उस बारकोड पर आपको पेमेंट करना है और 45 का पेमेंट करना और स्क्रीनशॉट साथियों डाल देना है, आपको तुरंत पीडीएफ भेज दी जाएंगी, ठीक है ना। तो एग्जाम से पहले साथियों यह काम आप लोग कर लीजिएगा। अब उसके बाद अगर बात करते हैं कि पुलिस अधिकारी जनता के प्रति कैसा होना चाहिए, जनता पुलिस को अपना हितैषी समझती है, जनता को उस पर विश्वास होना चाहिए, जनता से मिलने के लिए वह हमेशा तैयार रहे, जनता का मीठी वाणी से सम्मान करना चाहिए। देखिए अब सबसे सटीक जवाब निकालना यहां पर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं कहूं जनता को उस पर विश्वास होना चाहिए, पुलिस अधिकारी जनता के प्रति कैसा होना चाहिए, जनता को उस पर विश्वास होना चाहिए, यह सबसे सटीक जवाब होगा और यही आपका राइट आंसर भी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर कि पुलिस की मानसिक व सांवेगिक क्षमताओं का विकास संभव है विज्ञान से, मनोविज्ञान से, शिक्षण से या उपयुक्त सभी से। चलिए, तो मनोविज्ञान साथियों यहां पर आपका सबसे सटीक जवाब होगा, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ।
ठीक है ना। तो पुलिस की मानसिक व सांवेगिक क्षमता का विकास जो है वो मनोविज्ञान से साथियों होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, किसी जिले में सांप्रदायिकता को रोके जाने का उपाय क्या, यानी कि अगर किसी जिले में साथियों क्या सांप्रदायिकता को अगर आप साथियों रोकना चाहते हैं, क्या रोकना चाहते हैं, तो साथियों किस ऑप्शन की मदद से आप इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर दे सकते हैं, मुझे बताइए। क्या धार्मिक नेताओं से सहायता आप लेंगे, या मीडिया से सहायता लेंगे, या केवल नेटवर्क से सहायता लेंगे, या साथियों उपरोक्त तो सभी। यानी कि अगर बात करते हैं कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए सांप्रदायिकता अगर आपको रोकना है तो मैं साथियों यहां पर कहूंगा धार्मिक नेताओं से आप सहायता ले सकते हैं, मीडिया से भी ले सकते हैं, यहां पर केवल नहीं आना चाहिए था, नेटवर्क से भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगी, जो आपके आसपास के लोग हैं वो नेटवर्क। तो जिनका भी आंसर यहां पर डी है, मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री गिरफ्तार नहीं की जाएगी, क्या लिखा है आप बहुत साथियों ध्यान से यहां पर देखिए, क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण स्थितियां परिस्थितियां नहीं है साथियों, असाधारण स्थितियां हैं, यानी कि असाधारण स्थितियों के सिवाय कोई स्त्री गिरफ्तार नहीं की जाएगी सूर्यास्त के पश्चात, ठीक है ना, सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय से पहले। मैं कहूंगा साथियों सूर्य उदय के पश्चात, यानी कि जब सूर्य ढल जाता है रात के समय कोई स्त्री गिरफ्तार नहीं की जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। सूर्योदय से पहले यानी कि जो सुबह का 4, सुबह का 3 या सुबह का 5 बजता है उस समय भी नहीं की जाएगी। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ए और बी दोनों सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र या उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह कहां पर है, तो यूपी के मुरादाबाद में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कौन सी भीड़ उग्र स्वरूप धारण नहीं करती है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्या सिनेमा देखते हुए जो दर्शक हैं वो उग्र स्वरूप धारण नहीं करते हैं, या भाषण सुनती हुई जनता कभी कभी हो जाती है भाई उग्र स्वरूप की, ठीक है ना। सड़क दुर्घटना में वृद्ध की मृत्यु से उत्तेजित भी, तो मान लीजिए सड़क दुर्घटना में कोई बूढ़े आदमी की मृत्यु हो गई है तो वहां पर जो भीड़ है वो भी उत्तेजित हो सकती है, यानी कि उग्र स्वरूप धारण कर सकती है। विरोध प्रदर्शन एवं नारेबाजी करता हुआ जन समूह भी साथियों उग्र स्वरूप धारण कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कि यहां पर एक ऐसा समूह यानी कि जो सिनेमा देखते हुए दर्शक हैं ये उग्र स्वरूप धारण नहीं करेंगे, ये जो बी और सी और डी वाले ऑप्शन है ये लोग साथियों करेंगे। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि एक सिपाही की सेवा का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, मुझे बताइए क्या होना चाहिए साथियों, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। देखिए साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि एक सिपाही की सेवा का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए स्वार्थ होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, पद प्रतिष्ठा नहीं, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना भी नहीं होना चाहिए, हाँ सर्वहित कामना होना चाहिए कि सबके हितों की एक तरीके से क्या उसके पास उसकी कामना हो कि सबका हित हो, सब सही रहे। उसके बाद देखिए कि किसी एकत्रित भीड़ के उपद्रवी होने पर तत्काल पुलिस अधिकारी द्वारा क्या करना होता है, तो साथियों क्या करना होता है, लाठीचार्ज, मतलब कोई एक भीड़ है वो उपद्रव का रूप ले लेती है तो पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए, आंसू गैस के गोले छोड़ना चाहिए, यानी कि अश्रु गैस का इस्तेमाल करना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र कौन देता है, मुझे बताइए। तो साथियों कौन देते हैं, आप लोग का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, पुलिस महानिदेशक देते हैं। ये आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुलिस का प्रमुख कार्य क्या होता है साथियों बताइए। तो पुलिस का प्रमुख कार्य क्या समाज में शांति की व्यवस्था को कायम करना होता है, बिल्कुल। अपराधों को नियंत्रित करना होता है, बिल्कुल। कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, बिल्कुल। तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका डी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस सवाल की अगर बात करें कि सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत है किस आधार पर, किस क्षेत्र आधार पर साथियों है, तो क्षेत्रीय आधार पर सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत है, या राष्ट्रीय आधार पर या अंतर्राष्ट्रीय आधार पर, मैं कहूंगा राष्ट्रीय आधार पर है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए उपद्रव पर उतारू भीड़ पर गोली चलाने को बंद करने का आदेश कब दिया जाता है, मुझे बताइए। तो साथियों कब दिया जाता है, जब भीड़ पथराव करे, जब भीड़ पीछे हटने या तितर बितर होने की प्रवृत्ति दर्शाती, यानी कि उपद्रव पर
उतारू भीड़ पर गोली चलाने को बंद करने का आदेश जब दिया जाता है जब भीड़ पीछे हटने लगे या तितर बितर होने की प्रवृत्ति को एक तरीके से ये करने के लिए अगर वो राजी हो जाती है तो उस पर, ठीक है ना, गोली चलाने के आदेश को एक तरीके से बंद कर दिया जाता है। तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि यातायात का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए, बताइए। यातायात का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो करने वाले व्यक्ति के साथ पुलिस का व्यवहार साथियों मृदु नहीं होना चाहिए, चापलूसी भी नहीं साथियों, सौहार्दपूर्ण भी नहीं, मैं कहूंगा कठोर होना चाहिए, क्योंकि वो यातायात का उल्लंघन कर रहा है। अगर उसको इस समय सजा नहीं मिलेगी तो आगे जाके चौराहे पे वो फिर से वही काम करेगा। तो क्या है, कठोरता पूर्वक उसके साथ व्यवहार करे ताकि अगले चौराहे पर भी वो जाकर उसको डर लगे कि ऐसा ना हो कोई सिपाही मुझको देख रहा हो। और मैंने कई बार देखा है कि जब एक तरीके से रेड लाइट जलती है और कोई निकल जाता है तो पुलिस का व्यवहार कैसा होता है, ये आपने भी देखा होगा। पुलिस जोन का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं, कौन होते हैं मुझे बताइए, तो पुलिस महानिदेशक होते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, पुलिस जोन के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक होते हैं। सभी अधिकारियों को दंडित करने की शक्ति किसके पास होती है, बताइए। तो सभी अधिकारियों को दंडित करने की शक्ति साथियों राज्यपाल के पास होती है, गवर्नर के पास होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पुलिस व्यवस्था का क्या कर्तव्य होता है, मुझे बताइए। देखिए साथियों, अगर बात करें, ये आपका अपना चैनल साथियों टारगेट सिलेक्शन, अगर हम साथियों इसकी बात करते हैं, टारगेट सिलेक्शन की अगर बात करते हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अब चुनिंदा समय बचा है और इन चुनिंदा समय में मैं आपको वो क्वेश्चंस एक तरीके से देने वाला हूं, ठीक है ना, वो क्वेश्चंस आंसर मैं आपको बताने वाला हूं जो डायरेक्ट डिक्टो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि साथियों अब जो भी आपकी लगभग डेली आपको 5 वीडियोस देखने को मिलेंगी और इन 5 वीडियोस में साथियों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसा कंटेंट होगा साथियों, मेरा मानना है कि जो डायरेक्ट आपको एग्जाम को क्रैक करे, ठीक है। तो इन सभी क्लासेस को आप देखा करिए। अगर आपने पिछले एक हफ्ते की क्लास नहीं देखी है तो एक हफ्ते की क्लास देख लीजिए और आने वाले समय में अब आपको जितनी क्लासेस दी जाए, जिसके आज 5 वीडियो दी जाएंगी, कल 5 क्लासेस दी जाएंगी, उनको साथियों जरूर देखिए। कभी भी आप यूट्यूब पर आइए तो साथियों यूट्यूब पर सर्च कीजिए टारगेट सिलेक्शन और वहां पर जितनी लेटेस्ट क्लासेस पढ़ी हो, वीडियोस पढ़ी हो, उनको साथियों वॉच करके अपनी तैयारी को तगड़ा करिए, क्योंकि ये एक बार एक तरीके से ये अंतिम एक मौका आपको मिला है यूपी पुलिस में भर्ती होने का। अगली बार जब वैकेंसी आए, हो सकता हो आपके पास पढ़ाई के लिए समय ना हो, या हो सकता हो आप किसी दूसरे काम में लग जाएं, या हो सकता हो आपकी एज खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता हो आपके ऊपर जिम्मेदारी इतनी आ जाए कि आप पढ़ना भी चाहो और ना पढ़ सको। मैं तो यही कहूंगा कि इस बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, दूसरी भर्ती का मुंह आपको ना देखना पड़े, ठीक है। तो इस बार इतनी मेहनत करिए साथियों कि आराम से एक सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद किसी और की तैयारी करते जाइएगा, जैसे यूपीएसआई दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, इसमें सिलेक्शन लेके उसमें आप जो फॉर्म भर दीजिएगा उसमें आप सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि सिलेबस लगभग साथियों दोनों का सेम है, 95% सिलेबस सेम है। एक चीज एक्स्ट्रा आती है यूपीएसआई में, मूल विधि, और मूल विधि में मैं आपको साथियों पढ़ा दूंगा, ठीक है। जब यूपीएसआई का वैकेंसी आएगी तो उसके लिए मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब यहां पर अगर बात करें कि पुलिस व्यवस्था का क्या कर्तव्य है, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। अपराधियों को पकड़ना बिल्कुल एक कर्तव्य है, अपराधियों को सजा दिलाना बिल्कुल, व्यक्तियों को न्याय दिलाना बिल्कुल, यानी कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, इनमें से पुलिस के हर कार्य की आलोचना के क्या दुष्परिणाम होते हैं, मुझे बताइए। पुलिस का, अगर मान लीजिए पुलिस कोई काम कर रही है, अगर आप उसकी आलोचना करोगे तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? क्या उनकी नैतिक शक्ति क्षय होती है या उनका मनोबल गिरता है? बिल्कुल साथियों, उनका मनोबल गिरने लगता है। अगर उनके काम, अगर उनको अच्छा काम किया उसकी तारीफ ना उनको मिले और उल्टे बदले में आलोचना उनको मिले तो उनका मनोबल गिरेगा, क्योंकि वो भी इंसान है, वर्दी पहन लिया है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनके पास दिल नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिला के उनका मनोबल गिरेगा, उनमें नकारात्मक मानसिकता का उदय होगा नहीं, ठीक है ना। सृजनात्मकता हो सकता है, सृजनात्मकता कार्यों को करने में वे हतोत्साहित होने लगे। देखिए ऑप्शन तो कहीं ना कहीं सभी सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे अगर सटीक जवाब की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि पुलिस व्यवसाय में सबसे ज्यादा धन रखा जाता है, ठीक है, किसका रखा जाता है, ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए
यानी कि आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों क्या है। चलिए देखिए, सभी के सभी साथियों क्वेश्चन में जो ले रहा हूं वो एक तरीके से टॉप लेवल के क्वेश्चंस ले रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन सभी चीजों को पढ़ेंगे और अपने एग्जाम को पास करेंगे। पुलिस व्यवसाय में सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है साथियों किसका, शायद मैंने धन बोल दिया, तो धन नहीं साथियों, ध्यान यहाँ पर है, हो सकता हो निकल गया हो। चलिए देखिए, चापलूसों को क्यों रखा जाएगा, वरिष्ठों का भी नहीं, अधीनस्थों का भी नहीं, जो निर्दोष जनता होते हैं साथियों उनका पुलिस व्यवसाय में सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। जिनका आंसर यहाँ पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए, फरार मुजरिम आ, यानी कि मान लेते कोई इसका नाम ए है, ठीक है, फरार मुजरिम आ का नाम कहाँ कहाँ अंकित किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई मुजरिम है, कोई अपराधी है और वो फरार हो चुका है, तो उसका नाम पता कहाँ कहाँ लिखा जाता है, जिस थाने में अपराध किया हो उस थाने में, जिस क्षेत्र का है वहां पर जो थाना है वहां पर किया जाता है, जिस थाने में निवास करता हो साथियों वहां, जहां उसके माता पिता व अन्य संबंधी रहते हो वहां पर भी, तो कुल मिला के सभी जगह किया जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए कि विधि का शासन सिद्धांत भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है, सर्वोच्च न्यायालय ने इनमें से किस वाद में घोषित किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। केशवानंद भारतीयवाद आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि विधि का शासन सिद्धांत भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको केशवानंद भारतीयवाद में घोषित किया था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, इनमें से हल्के अपराधों की विवेचना किसके द्वारा की जाती है। क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो हल्के अपराध होते हैं यानी कि बहुत सीरियस अपराध नहीं होते, छोटे मोटे अपराध होते, इनकी विवेचना किसके द्वारा साथियों की जाती है। शांति व्यवस्था पुलिस के द्वारा, या थाना पुलिस के द्वारा, या विवेचना पुलिस के द्वारा, या अभियोजन अधिकारी के द्वारा, मुझे बताइए। तो शांति व्यवस्था पुलिस के द्वारा की जाती है, ये आपका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, महिला सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है। तो आपने साथियों सुना बहुत होगा महिला सशक्तिकरण। इसका मतलब क्या होता है कि महिलाओं का शारीरिक रूप से सशक्त होना, या महिलाओं के विकास के लिए उन्हें पुरुष के बराबर सामाजिक स्तर प्राप्त होना, या महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना, या महिलाओं के मूलभूत अधिकारों को वास्तविकता में उन्हें प्रदान करना। तो मैं कहूंगा साथियों कि महिलाओं के विकास के लिए उन्हें पुरुष के बराबर सामाजिक स्तर प्राप्त होना, इसी को महिला सशक्तिकरण कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किस भाषा में दर्ज हो सकती है, बताइए। यानी कि आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए क्या आपका सही जवाब हो सकता है। तो अगर बात करें साथियों, देखिए जो दर्ज करवाने वाली की है वो, यानी कि अगर मान लीजिए प्रथम सूचना रिपोर्ट किस भाषा में दर्ज की जाती है, एक ऐसा व्यक्ति जाता है जो इंग्लिश जानता है तो उसको इंग्लिश में दर्ज कर दो, हिंदी जानता है हिंदी में कर दो, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यदि किसी स्थल पर दुर्घटना घट गई हो तो दुर्घटना स्थल पर पुलिस को सबसे पहले क्या व्यवस्था करनी चाहिए, मुझे बताइए। तो सबसे पहले देखिए जो करना चाहिए, क्या भीड़ व यातायात पर नियंत्रण करना चाहिए। अरे भाई किसी स्थल पर दुर्घटना हुई है और दुर्घटना स्थल पर, ठीक है ना, क्या करना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, जीवित बचे लोगों के लिए कैंप, भोजन, पानी, दवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत शानदार बात है कि जो गंभीर घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाना जाना चाहिए और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मैं कहूंगा कि सबसे सटीक जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप पुलिस विभाग में हैं, कहां पुलिस विभाग में आप हैं, तो महंगाई की वजह से आप और आपका परिवार कम वेतन में गुजारा नहीं कर पा रहा है, तो आप साथियों क्या करेंगे मुझे बताइए। आप क्या करेंगे, आप अपने खर्चों पर अंकुश लगाएंगे, या रिश्वत लेना छोड़कर शेष विधियों से जीवन यापन करेंगे, या साधारण भोजन व मितव्ययता से काम चलाएंगे, जो वेतन प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट होकर प्रसन्न रहेंगे। देखिए अगर बात करें, मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि वेतन कम मिल रहा है, तो आपकी अगर बात करते हैं, आप थोड़ा सा मितव्ययता से काम चलाएंगे और नॉर्मल भोजन करेंगे, क्योंकि आजकल के समय में बहुत एक तरीके से 5 स्टार होटल में भोजन किया जाता है लोगों के द्वारा, तो वहां पर बहुत ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन नॉर्मल अगर आप भोजन करोगे, सिंपल भोजन करोगे, तो उसमें कोई खर्च नहीं है। तो जितनी सैलरी आपको मिलेगी यूपी पुलिस में, उतनी सैलरी आपके लिए पर्याप्त होगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि यौन उत्पीड़न
रोकने के लिए पुलिस को कैसा तरीका अपनाना चाहिए मुझे बताइए। तो कैसा तरीका? सख्त नहीं, मर्यादित, अमर्यादित नहीं, निरंकुश नहीं साथियों, मर्यादित तरीका अपनाना चाहिए यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए। उसके बाद देखिए, कोई विदेशी रास्ता भटक जाता है, आप साथियों क्या करेंगे मुझे बताइए। क्या आप रास्ता बताएंगे एवं पहुंचाने में उसकी मदद करेंगे, या रास्ता नहीं बताएंगे पर गिरफ्तार नहीं करेंगे, या विश्राम छोड़ेंगे या खाना खिलाएंगे व विश्रामालय तक छोड़ेंगे? तो मैं कहूंगा रास्ता उसको बताएंगे और उसकी पहुंचाने में भी मदद करेंगे। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। किसी पुलिसकर्मी के कुंठित होने का कारण क्या होगा मुझे बताइए। यानी कि कम वेतन अगर मिल रहा है तो साथियों कुंठित होगा, सामाजिक भेदभाव अगर उसके साथ हो रहा है तो वो कुंठित होगा, अगर उसको कम सुविधाएं मिल रही हैं दूसरों से तो वो कम कुंठित होगा। तो मैं कहूंगा कि किसी पुलिसकर्मी के कुंठित होने के ये सभी कारण हो सकते हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए कि पुलिस के अनुसार कौन से कृत्य बेईमानी दर्शाते हैं मुझे बताइए। क्या आपका साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा, पुलिस के अनुसार कौन से कृत्य बेईमानी दर्शाते हैं? ऐसा कोई काम जिससे एक व्यक्ति को दोषपूर्ण लाभ हो, बिल्कुल साथियों। ऐसा कोई काम जिससे किसी अन्य व्यक्ति को दोषपूर्ण हानि हो, बिल्कुल। यानी कि ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ए और बी दोनों सही, यानी कि सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यदि एक व्यक्ति आपको भांति भांति से कष्ट देता है तब आप साथियों क्या करेंगे? साथियों मैं आपको एक बात बताऊं तो मैं आपके लिए एक वीडियो, एक ऐसी क्लास लाता हूं जिसमें एक ही क्लास में हिंदी के 37 सवाल होते हैं, जीके जीएस यूपी जीके के 38 सवाल होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, मैथ के क्वेश्चन होते हैं। तो साथियों डेली आपकी ये क्लास आती है ऐसी। अगर आप ये वाली क्लास नहीं देखते तो मेरा मानना है कि सिलेक्शन से आपको प्यार नहीं है। तो हजारों हजार के हिसाब से साथियों इस क्लास के बच्चे एक तरीके से इसको पसंद करते हैं इस क्लास को, ठीक है, और इस क्लास को डेली देखते हैं। तो आप अगर नहीं देखते हैं तो आप भी देखा करिए, आपका पूरे सिलेबस कंप्लीट होगा, आपका पूरे सिलेबस का साथियों रिवीजन होता रहेगा, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों मैं आपके लिए यूपी जीके की भी क्लास देता हूं डेली। मैं आपको अब कोशिश कर रहा हूं कि मानसिक अभिरुचि की भी साथियों डेली क्लास दूं। मैं आपको जीके प्लस हिंदी की एक अलग से साथियों क्लास देता हूं। मतलब ये सब कुछ मैं आपको कर रहा हूं, 4 से 5 क्लासेस मैं आपको डेली दे रहा हूं। तो आप लोग साथियों सभी क्लासेस को देखिए और आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है कि यदि एक व्यक्ति आपको भांति भांति से कष्ट दे रहा है तो क्या आप भी उसे कष्ट देंगे? नहीं, उससे नम्रता से पेश आएंगे, उचित रूप से क्षमा क्यों मांगेंगे? कष्ट वो दे रहा है, क्षमा भी आप मांगोगे, न्यायिक रूप से कार्यवाही कर देंगे। ये आपका बिल्कुल सही जवाब। देखिए न्यायिक रूप से, क्या यहाँ पर न्यायिक लिखा हुआ है, भांति भांति से कष्ट दे रहा है तो आप न्यायिक रूप से उस पर कार्यवाही करेंगे, ठीक है ना, नम्रता से पेश आएंगे, ऐसा नहीं। या हाँ अगर ये होता कि नम्रता से पेश आएंगे, उसको समझाएंगे, ठीक है ना, पहली बार में उसको समझाएंगे, शुरुआत में उसको समझाएंगे, अगर तब भी नहीं मानता तो कार्यवाही करेंगे, वो भी सही होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आया, तो डी हम लोगों को आंसर बताना होगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। पुलिस बल छोड़ते समय किस प्रारूप क्रमांक पर प्रत्येक अधिकारियों को पदमुक्त प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो साथियों अगर बात करें पुलिस बल छोड़ते समय किस प्रारूप क्रमांक पर, तो 26 प्रारूप क्रमांक पर प्रत्येक अधिकारी को पदमुक्त प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये क्वेश्चन डिक्टो आपसे पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसके लिए आप पुलिस सेवा में आना चाहते हैं? आप पुलिस में क्यों आना चाहते हैं? क्या पैसा कमाने के लिए, देख के गलत कट कर दो, अधिक प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए कट कर दो, आत्म संतुष्टि और गर्व की भावना के लिए, या त्याग समर्पण निष्ठा पूर्वक सेवा की भावना के लिए? साथियों मुझे बताइए क्या आपका सही जवाब होगा। चलिए देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए आना चाहते हैं, समर्पण त्याग के लिए, तो साथियों यह आत्म संतुष्टि, खुद की संतुष्टि के लिए नहीं साथियों। कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। पंजीकृत दुष्चरित्रों के मकानों व मार्ग के संबंध में क्या प्रावधान है मुझे बताइए। जो पंजीकृत दुष्चरित्र, इनके मकानों व मार्ग के संबंध में क्या प्रावधान है आपसे पूछा जा रहा है। इनकी निगरानी करनी चाहिए, इनको विवादित माना जाना चाहिए, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, या इन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। देखिए जो पंजीकृत है एक तरीके से ना मकान, उनकी बात चल रही है, तो इनकी निगरानी करनी चाहिए। आपका राइट आंसर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए यदि पीड़ित व्यक्ति थाने पर अपनी पुत्री के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने गया
थाना प्रभारी ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? तो ऐसे में साथियों वो क्या करेगा, थाने के बाहर बैठकर धरना दे या रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण डाक द्वारा पुलिस अधिकारी को भेजे, ठीक है ना, या साथियों समाचार पत्रों में पुलिस की निष्क्रियता का समाचार प्रकाशित कराए, या उच्च पुलिस अधिकारियों को थानेदार की लिखित शिकायत भेजे। मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, यदि एक पीड़ित व्यक्ति है, वो कहता है कि मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, एक ऐसी रिपोर्ट लिखवाने आता है, लेकिन थाना प्रभारी ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, ऐसे में उसे देखिए धरना तो एक तरीके से नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, धरना कैसे, समय बेकार जाएगा। समाचार पत्रों में पुलिस की निष्क्रियता, ये तो बाद का काम है भाई साहब, ठीक है ना। उच्च पुलिस अधिकारी को थानेदार की लिखित शिकायत भेजे, ये आपका साथियों सही जवाब होगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी हो जाता है। उसके बाद देखिए महिलाएं भी पुलिस सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। क्यों? अब क्योंकि का जवाब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्योंकि उनमें चरित्र, बल व मानसिक दृढ़ता पुरुषों से कम नहीं होती। बिल्कुल, उनमें भी साहस, सामर्थ्य व बुद्धि पुरुषों से कम नहीं होती। वे पुरुषों से अधिक कर्तव्यनिष्ठ, समर्पण भावना से कार्य कर रही हैं, या वे पुरुषों से अधिक सहनशील व संवेदनशील होती हैं। अब अगर यहाँ पर साथियों बात करते, देखिए यहाँ पर अगर आ जाता कि बराबर, तो ये हम सही कह देते, लेकिन यहाँ पर अधिक आ गया है, यहाँ पर भी अधिक आ गया है, ठीक है ना। उनमें भी साहस, सामर्थ्य, बुद्धि पुरुषों से कम नहीं होती, ये बात सही है। उसके बाद लिखा हुआ कि उनमें चरित्र, बल, मानसिक दृढ़ता पुरुषों से कम नहीं होती, तो ये आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा। बी भी सही है, साहस होता है, सामर्थ होता है, बुद्धि पुरुषों से कम नहीं होती, बिल्कुल, लेकिन ये आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि यदि कोई लावारिस बच्चा, क्या लिखा हुआ, यदि कोई लावारिस बच्चा सड़क पर घूमता हुआ अगर आपको दिखता है, तो आप साथियों क्या करते हैं? मुझे बताइए। क्या आप घर का पता लगाकर उसको छोड़ आते हैं, उसके घर का पता लगाकर, या अपने घर ले आएंगे, या ध्यान नहीं देंगे, या बच्चे को बंद करेंगे? तो मैं कहूंगा उसके घर का पता लगाकर उसको छोड़ आएंगे। चलिए, किन अपराधों का प्रयत्न अपराध है? मुझे बताइए। चलिए, किन अपराधों का प्रयत्न अपराध है, यानी कि अगर बात करते हैं किन अपराधों की कोशिश करना, यानी कि अभी अपराध आपने किया नहीं है, सिर्फ आपने उस काम को करने की कोशिश की है। क्या आपने उस काम को करने की कोशिश की है, और वो कोशिश महज ही अपराध कहलाया जाता है। तो अगर आपने हत्या का आपने प्रयत्न किया है तो वो अपराध कहलाया जाएगा। आपने लूट की प्रयत्न किया है तो वह अपराध कहलाया जाएगा। आपने सदोष मानव वध का प्रयत्न किया है तो वह अपराध कहलाया जाएगा। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ, यानी कि ये सभी अपराधों का प्रयत्न एक तरीके से अपराध कहलाया जाता है। लोग किस तरह के कांस्टेबल को पसंद करते हैं, मुझे बताइए। देखिए, तो लोग किस तरह के कांस्टेबल को साथियों पसंद करते हैं, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। जो उनकी समस्याएं सुने, जो आशिक मिजाज हो नहीं, जो महंगे कपड़े ना पहने नहीं, जो ड्रेस में ना रहे नहीं साथियों, जो उनकी समस्याएं सुने, लोग तो भाई उसी कांस्टेबल को पसंद करेंगे। तो अगर आप कल को बिल्कुल बनेंगे कांस्टेबल तो आप लोगों की समस्याएं सुनेंगे भाई, ठीक है ना, लोगों की समस्याएं आप सुनेंगे। पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी किन कमजोरियों को दूर करना चाहिए? तो किन कमजोरियों को दूर करना चाहिए? मानसिक दुर्बलता को दूर करना चाहिए, दबाव के सामने झुक जाए, यानी कि अगर कोई उनको प्रेशराइज करे तो क्या वो झुक जाए उसके सामने, तनावग्रस्त रहना चाहिए, अपनी प्रशंसा व चापलूसी से प्रभावित ना होना चाहिए। तो मैं कहूंगा जब उनको कोई दबाव के सामने डाले, यानी कि दबाव के सामने झुक जाए, तो इस कमजोरी को दूर करना चाहिए। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। पुलिस विभाग में नौकरी लगना अवसर है, जनता की सेवा करना, यह मैं आपको करा चुका हूं। और बाल अपराधियों से किस तरह पेश आएंगे, ये आपके लिए होमवर्क के लिए सवाल रहा, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट का लिंक होगा, ठीक है ना, प्लेलिस्ट 2024 होगी। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वीडियोस साथियों आ जाएंगी। मेरा मानना है कि उन सभी वीडियोस को अगर आप एक एक करके साथियों देख लेते हैं तो आपका एग्जाम की तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। उसके अलावा साथियों, जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था 45 रुपए में, वो पीडीएफ आपको दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का, वहां से आप उसको ले सकते हैं। कुल मिला के अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए, और एक कमेंट सेक्शन के माध्यम से, यानी कि कमेंट के माध्यम से बता के ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार जरूर बता देंगे। तो अपने मित्रों के साथ साथियों जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।